दोस्तों 2024 का चुनाव सर पर है और चुनाव नजदीक आते आते घरेलू चीजों के दाम घटते चले जा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि एक के बाद एक लोगों को लुभाने के लिए रेवड़ियां बांटी जा रही है। राज्य की भाजपा सरकार तो ये काम कर ही रही है, वहीं अब केंद्र की मोदी सरकार ने भी ये करना शुरू कर दिया है। उधर मामा शिवराज कहते हैं कि बिजली 100 रुपए में दे दूंगा, और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को सौगात देते नहीं थक रहे हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा रहा है लगातार। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए फिर एक बार दोस्तों सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। जी हाँ, गैस सिलेंडर के दाम फिर एक बार घटा दिए गए हैं। चुनाव से पहले रेवड़ी बांटने का कार्यक्रम किस तरीके से जारी है मोदी सरकार द्वारा, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपको यकीन नहीं है दोस्तों, तो यकीन करना पड़ेगा कि हमारे देश की सरकार इस वक्त थर थर कांप रही है। आप सोच रहे होंगे ठंड का महीना है, तो ठंड का महीना तो आया नहीं है, तो फिर कपकपी क्यों छूट रही है। तो आपको बता दूं कि जब डर लगने लगता है ना, तो किसी भी महीने में कपकपी छूटती है, जैसे सरकार की छूट रही है। एक महीने में दूसरी बार गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया है कि अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिर्फ 200 ही नहीं बल्कि 300 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये गैस सिलेंडर अब 600 रुपए में हो गया है। इससे पहले योजना के लाभार्थियों और आम नागरिकों दोनों को लाभ दिया गया था दोस्तों। तकरीबन एक महीना आप समझ लीजिए, 1 से 1.5 महीने में ये बदलाव हुआ है। 200 रुपए कम कर दिया गया था, जिसके बाद गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए से घटकर 900 कुछ रुपए हो गई थी। और अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की अगर बात की जाए तो जिनको पहले सिलेंडर का दाम घटने की वजह से 700 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, अब क्योंकि 300 रुपए सब्सिडी कर दी गई है, तो ये जो दाम है अब ये 600 हो गया। यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ये गैस सिलेंडर 600 रुपए में मिलेगा। अब आप बताइए कि इसे रेवड़ी कहा जाए कि नहीं। अगस्त महीने में रक्षाबंधन के मौके पर दोस्तों खबर सामने आई थी कि हमारे देश की सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। हमारे देश की महिलाओं को, बहनों को एक बड़ी सौगात दी है, और ये कहते हुए कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो रक्षाबंधन का गिफ्ट दे दिया है। वही रक्षाबंधन का गिफ्ट है कि मोदी जी ने सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। अब एक बात समझिए इस बात को, 9 साल, अब 2024 में 10 साल हो जाएंगे, तकरीबन 10 साल, दो कार्यकाल की सरकार में सिलेंडर के दाम धीरे धीरे करके, जो कि 300 से 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, वो धीरे धीरे करके इतने सालों में 1100 रुपए तक पहुंच गया। हो सकता था दोस्तों इससे भी ज़्यादा वो पहुंच जाता, और ये भी हो सकता है कि चुनाव खत्म होने के बाद, अगर सपोज कीजिए, आप फर्ज कीजिए कि मोदी सरकार दोबारा बनती है, तो ये भी हो सकता है कि ये दाम जिस तरीके से 10 सालों में धीरे धीरे करके बढ़ा दिए गए ना, उसी तरीके से अभी घटाया जाए, फिर बढ़ा दिए जाए। क्या पता, कल का किसको पता है। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि चुनावी रेवड़ियां बांटने में प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल व्यस्त है। शायद इसी तर्ज पर आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान यही कर रहे हैं कि 1000 रुपये अभी किश्त दे रहा हूँ, 1000 रुपये से सीधा 3000 तक ले जाऊँगा, ये किश्त दी जा रही है। फिर कहते हैं कि 100 रुपये में बिजली दे दूंगा, फिर कहते हैं कि 400 रुपये में सिलेंडर तुमको मिलने लगेगा। जब महिलाएं पहुंचती हैं तो पता चलता है 400 रुपये का तो सिलेंडर ही नहीं है। तो ये इस वक्त हो रहा है चुनाव के मद्देनज़र, चुनाव के लिहाज से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही बोले हुए भाषण में, बोले हुए बयान में फंस गए हैं। विपक्ष के खिलाफ सावधान रहने के लिए कह रहे थे कि विपक्ष जो चुनावी रेवड़ी आपको देता है ना, आपको उससे सावधान रहने की जरूरत है। ये चुनावी रेवड़ी है कि नहीं, क्या प्रधानमंत्री मोदी एक्सप्लेन करेंगे? बताना चाहिए ना उनको। हालांकि अभी फिलहाल वो अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करवाने में व्यस्त हैं। ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब करवाने की भी जरूरत पड़ जाएगी। क्या राहुल गांधी के YouTube चैनल पर लाखों लाख व्यूज होने की वजह से मोदी जी ने ये फैसला लिया? क्या 2024 के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी अब डिजिटल होना चाहते हैं? क्या YouTube वाले पत्रकारों को लुभाने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसा कुछ है?
ये तमाम तरीके के सवाल दोस्तों खड़े हो रहे हैं। अब सोचिए ना, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर अब तक हमारे देश की मीडिया ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अच्छा ही बोला है, इवन तारीफ ही की है, जितनी नहीं भी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा की है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव तक आते आते अगर प्रधानमंत्री मोदी को उस मीडिया को किनारे करके YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ता है, तो फिर ये डर नहीं तो और क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधना पड़ता है, तमाम चुनावी रैलियों में उनके लिए गए फैसलों को बता कर निशाना साधना पड़ता है, तो ये डर नहीं तो और क्या है। इसको डर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। कांग्रेस जो फैसला लेती है या राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसका जिक्र बार बार अपनी चुनावी रैलियों में करना, भाषण में करना, उसको डर नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। और अब देखिए, अब एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक फायदे दिए जा रहे हैं, इसको डर नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए दोस्तों। मध्य प्रदेश की ही बात ले लीजिए, एक डर और दिख गया वहां पर, जब चुनाव जीतने के लिए जो कभी नहीं हुआ था वो करना पड़ जाए तो इसको डर नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। आपको उदाहरण देती हूँ, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी गई चुनाव लड़ने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ने उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वहाँ जाकर चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं, तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बावजूद इसके अगर केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देना पड़ रहा है, सांसदों को टिकट देना पड़ रहा है और चुनाव जिताने की गुहार लगाई जा रही है, तो फिर इसको डर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, इसको खराब हालत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। दोस्तों आप ही बता दीजिए, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।